हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। और बिल्कुल आज का हमारे ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार क्लास सेशन रहने वाला, जिसे हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। और बिल्कुल आपके अंतिम दिनों के लिए, बिल्कुल आपके लिए बीएसटीसी के लिए रामबाण साबित सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, और एक बार सभी जुड़ जाओ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये प्यारा सा सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? यहाँ पर थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, पाली और आपकी जालोर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। और यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर। तो आपकी थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा था? आपके जोधपुर को कहा जाता है। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सात शैलियों का मंदिर। यहाँ पर सात शैलियों का मंदिर कहाँ पर है? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पिलानी हो जाएगा, बीनमाल जालोर हो जाएगा, झालरापाटन झालावाड़ और आपके नागदा उदयपुर। तो आपके नागदा उदयपुर में तो आपके सांस बहू का मंदिर हो जाएगा। किसका? सांस बहू का मंदिर, जिसे शस्त्र भाव का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शस्त्र भाव का मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर सात शैलियों का मंदिर आपके झालापाटन झालावाड़ को हो जाएगा। और इस झालापाटन झालावाड़ को क्या कहता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल घंटियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मंदिर है। झालापाटन में सबसे ज़्यादा मंदिर है, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा घंटियाँ बजती है, जिसके कारण इसको सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है, घंटियों का शहर। और आपके सात शैलियों का मंदिर आपके झालरापाटन झालावाड़ में हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो एक बार जो भी साथी पहली बार जुड़े सेशन में, वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बिल्कुल आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को कमेंट में बताना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपकी घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, या फिर आपके सभी के द्वारा? तो आपके घूमर नृत्य जो राजस्थान का राज्य नृत्य हो जाता है, नृत्यों का सिरमौर होता है। क्या होता है? नृत्यों का सिरमौर हो जाता है। और नृत्यों की आत्मा हो जाता है। क्या होता है? नृत्यों की आत्मा हो जाता है, बिल्कुल इसके उपनाम हो जाते हैं। और बिल्कुल आपके मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घूमर नृत्य प्रसिद्ध हो जाता है। और किसके? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल महिलाओं के द्वारा। तो यहाँ पर जिसने कौन सा बी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर। घूमर नृत्य बिल्कुल आपके केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 को था, 1576 को, 1556 या फिर 1582। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और आपके महाराणा प्रताप के मध्य होता है। अकबर वर्सेस कौन थे? आपके महाराणा प्रताप थे। और अकबर के सेनापति कौन थे? आपके मान सिंह थे। कौन थे? आमेर के राजा मान सिंह। और यहाँ पर कौन सा? और आपके प्रताप सिंह के, महाराणा प्रताप के एकमात्र पठान सेनानायक कौन थे? आपके बताओ एक बार सभी। पठान सेनानायक कौन थे? एक बार सही बताओ, कई बार एग्जाम पूछा गया है। और कब हुआ था? 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 1576 को हुआ था। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर। और आपको कमेंट बताने की महाराणा प्रताप का एकमात्र पठान सेनानायक कौन था, सैनिक सेनापति कौन था, बताने सभी को ना कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो आपकी राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी? राजसमंद झील हो जाएगी, नक्की झील, जयसमंद, या फिर आपकी सांबर झील। जहाँ पर सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाती है, जिसका निर्माण कहा जाता है कि देवताओं ने किससे किया? अपने नाखूनों से किया। क्या किया? अपने नाखूनों से किया, जिसके कारण इसको क्या कहता है? नाखूनों से क्या किया, जिसके कारण इसको नक्की झील कहा था। कौन सा झील? आपकी नक्की झील। यहाँ पर ये सबसे ऊंची झील हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया, उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया, उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चरी किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपकी चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील जाति के द्वारा, गुर्जर, मीणा, या फिर की सैरिया। यहाँ पर गुर्जर। यहाँ पर चरी नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन? आपकी फल्कूबाई हो जाती है। कौन सी बाई हो जाती है? आपकी फल्कूबाई हो जाती है, जो आपकी कहाँ की थी? किशनगढ़ की रहने वाली थी। क्या की? आपकी किशनगढ़ की रहने वाली थी। और बिल्कुल गुर्जर नृत्य से संबंधित हो जाती है। गुर्जर नृत्य, चरी नृत्य आपके बिल्कुल गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना आपकी फल्गुबाई हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे कम साक्षरता वाला जिला, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, बाड़मेर, या फिर आके कौन सा? प्रतापगढ़। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और एक बार क्या करें, सेशन को शेयर जरूर करें अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। यहाँ पर कौन सा सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? आपका जालौर हो जाता है। कौन सा? आपका जालौर। और सबसे अधिक हो जाता है आपका कोटा।
यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर जालोर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, रानी रूठी रानी, तो आपकी रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हो जाती है? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हो जाती है? रानी पद्मिनी हो जाती, उमादे हो जाती, कर्मावती या फिर आपकी जोधाबाई। यहाँ पर रूठी रानी जो आपकी किसकी थी? मालदेव की पत्नी थी। कौन थी आपकी? मालदेव, मारवाड़ के राजा मालदेव की क्या थी? पत्नी थी। और ये मालदेव से रूट कर कहाँ पर चली जाती है? बिल्कुल मालदेव से रूट कर कहाँ पर चली जाती है? आपकी अजमेर में चली जाती है। कहाँ पर? आपकी अजमेर में, अजमेर में चली जाती है। और बिल्कुल यहाँ पर इसका नाम क्या था? उमादे था। क्या था? उमादे। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और उमादे किसकी पुत्री थी? बताओ एक बार सभी कमेंट में, उमादे किसकी पुत्री थी? फटाफट से कमेंट में बताओ एक बार। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? यहाँ पर मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? यहाँ पर झालावाड़ हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर या फिर आपके उदयपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपके राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? फटाफट से आंसर कर दो एक बार। और यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पर मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा था? आपकी बांसवाड़ा को कहा जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? और आपको लास्ट में कमेंट में सभी को बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा, बिल्कुल सभी को बताना है। और इस सेशन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, बिल्कुल सभी को बताना कमेंट में। आपको अपना स्कोर बताना सभी शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर मेले को कहा जाता है, बेनेश्वर मेले, रामदेवरा मेला या फिर आपके तेजाजी का मेला। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तेजाजी का मेला आपके परबतसर नागौर, परबतसर आपके डीडवाना कुचान पड़ता है, रामदेवरा आपके जैसलमेर हो जाएगा, और बेनेश्वर मेला आपके डूंगरपुर में लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और सोममाई जाखम नदियों की, किसकी नदी? सोममाई जाखम नदियों की एक संगम पर लगता है, नवाटापुर आपके डूंगरपुर में, जो आपकी संत मावजी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संत मावजी के लिए प्रसिद्ध। और आपकी एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है यहाँ पर। और आपकी पुष्कर मेला जो आपके अजमेर में लगता है, बिल्कुल आना सागर झील में। और इसे पुष्कर मेले को क्या कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पर तीर्थों का, पुष्कर को क्या कहा? तीर्थों का मामा कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर बेनेश्वर, आदिवासियों का कुंभ हो जाएगा बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र रावणता क्या है? इनमें से लोक वाद्य यंत्र है आपका रावणता। ये कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? अवनत हो जाएगा, तत् हो जाएगा, सुशीर या फिर आपकी घन। तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र आपका हो जाएगा? ये रावणता। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो रावणता बिल्कुल आपकी बाबूजी की फड़ गाई जाती है रावणता वाद्य यंत्र के साथ। और एक होता है बाबूजी के मठ, पवाड़े होते हैं, बिल्कुल पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े होते हैं, वो आपकी माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। माठ पवाड़े ना, बिल्कुल पवाड़े क्या होते हैं? बिल्कुल यहाँ पर बाबूजी का होते जो आपकी माठ वाद्य यंत्र के साथ, और आपके बाबूजी की फड़ आपकी रावणता वाद्य यंत्र के साथ। और बिल्कुल तार की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र आपका तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगा। और आपकी रावणता बिल्कुल तार की सहायता से बजाया जाता है। और वो ऐसी लकड़ी होती है ना, वो बिल्कुल चांद के प्रकार की, जिसमें तार लगे होते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर क्या लगे होते हैं? घुंघरू लगे होते हैं। इसको गज कहा जाता है। क्या कहता है? उसको गज कहा जाता है। और गज की सहायता से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र वितत कहलाते हैं। कौन सा? आपकी वितत कहलाते हैं। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध? यहाँ पर पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? सांगानेर का प्रिंट प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा, बूंदी और आपकी चित्तौड़गढ़। यहाँ पर पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जिसमें बिल्कुल श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया जाता है। किसका? श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण किया जाता है। और आपकी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध हो जाती है। किसकी? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध हो जाएगी आपकी पिछवाइयाँ। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ आयोजित होते हैं? यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ पर होते हैं? बाड़मेर में होता है, नागौर में, झालावाड़ में या फिर आपकी बीकानेर में। तो आपके सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ पर लगते हैं? बिल्कुल आपके नागौर में लगते हैं। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नागौर में सबसे ज्यादा क्या लगते हैं? बिल्कुल पशु मेले लगते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन, तेरह ताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? यहाँ पर तेरह ताल नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? यहाँ पर गोगा जी हो जाते हैं, रामदेव जी, बाबू जी, और पांच से आपके देवनाथ जी। तो यहाँ पर तेरह ताल नृत्य बिल्कुल कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और प्रसिद्ध नृत्यांगनी कौन हो जाते हैं? बिल्कुल यहाँ पर मांगी बाई। कौन? आपकी मांगी बाई हो जाते हैं। और आपके लक्ष्मण दास कामड़ हो जाते हैं। और बिल्कुल पादरला गांव पाली ना, बिल्कुल पादरला गांव पाली, पादरला गांव आपके पाली, इसका उद्गम स्थल हो जाता है आपके तेरह ताल नृत्य का। और बिल्कुल रामदेव की महिलाओं द्वारा किया जाता है 13 मजीरा पहनकर। कितने मजीरे पहनकर? आपकी
13 मजीरा पेन करते हैं। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान की राधा। तो यहाँ पर राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है, मीराबाई को, कर्मावती को, या फिर आपकी कालीबाई को। तो आपकी राजस्थान की राधा, तो आपकी गौरी बाई को क्या कहता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है, बिल्कुल। और आपकी राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। किसको? राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चूहों का मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ पर चूहों का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? देशनोक बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, या फिर फलोदी जोधपुर में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से। कौन सा आंसर हो जाता है यहाँ पर? चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाता है? अभी यहाँ पर चूहों का मंदिर, चूहों वाली देवी, डाडी वाली डोकरी, देशनोक बीकानेर में हो जाएगा भाई चूहों का मंदिर। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। चूहों का मंदिर कहा था बिल्कुल देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर, उसको चूहों का मंदिर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत संख्या में क्या होते हैं? चूहे होते हैं, बिल्कुल आपकी करणी माता की। और यहाँ पर ऊँट की खाल पर चित्रांकन की शैली की विशेषता हो जाती है। यहाँ पर ऊँट की खाल पर चित्रांकन, यहाँ पर मेवाड़ शैली हो जाएगी, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, या फिर की बूंदी शैली। यहाँ पर ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? उस्ता कला होती है। क्या होती है? बिल्कुल उस्ता कला होती है, उस्ता कला। और उस्ता कला के प्रमुख कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता है। कौन आपकी? हिसामुद्दीन उस्ता है। कौन आपकी? हिसामुद्दीन उस्ता हो जाते हैं। और बिल्कुल आपकी बीकानेर शैली से संबंधित है। किससे? आपकी बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता हो जाती है। और आपकी कौन सी? मुनावती हो जाती है। और आपकी मथेरण कला भी कहाँ की? आपकी बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता हो जाती है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। उस्ता कला ऊँट की खाल पर किया जाने वाली स्वर्णम नक्काशी, बिल्कुल उस्ता कला कहलाती है, बिल्कुल, जो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध हो जाती है। आपके राजस्थान का मैनचेस्टर, तो आपके राजस्थान का मैनचेस्टर जयपुर हो जाएगा, भीलवाड़ा, कोटा, या फिर आपको कौन सा? ब्यावर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राजस्थान का मैनचेस्टर तो सभी को बताएं, नवीन मैनचेस्टर कौन सा भाई? नवीन मैनचेस्टर। आपके राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा? आपका भिवाड़ी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? आपका भिवाड़ी हो जाता है। और बिल्कुल मैनचेस्टर कौन सा? आपका भीलवाड़ा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर हो जाती है? जयपुर में, अजमेर में, नागौर में, या फिर के सरवाड़ में। यहाँ पर ये तो सभी को पता है कि बिल्कुल यहाँ पर कहाँ पर हो जाती है? अजमेर में, जहाँ पर बिल्कुल प्रतिवर्ष क्या लगता है? उर्स लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्या करो, फटाफट से क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े सेशन में वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? आपके राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? खेतड़ी में होता है, डेगाना, नागौर में, जावर, या फिर के खोदरी बात। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? डेगाना, नागौर में। खेतरी में किसका होता है? तांबे का होता है। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? डेगाना, नागौर में सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सोदीप, सोने का द्वीप। यहाँ पर सोने का द्वीप राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? डूंगरपुर को हो जाएगा, बांसवाड़ा को, उदयपुर को, या फिर कि प्रतापगढ़ को। तो यहाँ पर सोने का द्वीप है, किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपकी बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। बी आंसर जिसने दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो यहाँ पर राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? बिल्कुल ये आया था, बिल्कुल लेब असिस्टेंट में। अभी कल बिल्कुल 10 तारीख वाले राजस्थान जीके में आया था, बिल्कुल ये 10 तारीख को लेब असिस्टेंट का एग्जाम था ना, उसमें आया था बिल्कुल आपकी स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जालोर का, जैसलमेर का किला हो जाएगा, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़, और कौन सा आपका गागरोन। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपकी जालोर के किले को स्वर्णगिरी कहा था। और एक होता है स्वर्णगिरी ना, कौन सा? एक ये वाला स्वर्णगिरी, ये तो इसको तो कहा था जैसलमेर के किले को ना, बिल्कुल। और ये वाला सुवाला स्वर्णगिरी, ये कहा जाता है आपके जालोर को। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था बिल्कुल लेब असिस्टेंट में, ये का यही। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यहाँ पर अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो पहली कौन सी आपकी गुरु शिखर हो जाती है, दूसरी कौन सी आपकी अचलगढ़ शेर हो जाती है, देलवाड़ा, या फिर आपकी आबू। यहाँ पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? शेर हो जाती है। कौन सी होती है आपकी? शेर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांबर झील किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर सांबर झील कहाँ पर? अजमेर में, जयपुर में, नागौर में, या फिर आपके सीकर में। तो आपकी सांबर कहाँ पर? सभी को पता है आपके जयपुर में। कहाँ पर? आपके जयपुर में। बी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान का जलदुर्ग कौन सा था? आपके राजस्थान का जलदुर्ग कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ का दुर्ग हो जाएगा, गागरोन, मेहरानगढ़, या फिर कि नारगढ़। तो इनमें से कौन सा जलदुर्ग को क्या कहा था? ओदक दुर्ग भी कहा था। कौन सा दुर्ग कहा था? ओदक दुर्ग।
ओदक दुर्ग भी कहा जाता है और बिल्कुल ही गागरोन को कहा जाता है। गागरोन को बिल्कुल जल दुर्ग कहा जाता है और बिल्कुल आहू और आपकी काली सिंध नदियों के संगम पर, किस पर, आपकी आहू और आपकी काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित हो जाता है आपकी गागरोन। यहाँ पर जितने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर जो आपकी कहाँ पर, झालावाड़ में, कहाँ पर आपकी झालावाड़ में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन है? यहाँ पर कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन हो जाते हैं? राणा कुंभा हो जाते हैं, राणा सांगा होते हैं, राणा प्रताप और आपकी राजा मानसिंह। यहाँ पर राणा कुंभा। तो आपकी कीर्ति स्तंभ जो आपकी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर आपकी चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए आपकी कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिलों के घर को क्या कहते हैं? यहाँ पर बिलों के घर को क्या कहता है? टापरा या कू कहा जाता है, झोंपड़ी, पक्का घर या फिर आपकी कोठी। यहाँ पर बिलों के घर को क्या कहता है? टापरा या फिर आपका कू कहा जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ये आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। और बिलों का मुखिया पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, बिलों का संपूर्ण मुखिया। संपूर्ण मुखिया क्या कहलाता है? एक तो होता है गाँव का मुखिया, गाँव का मुखिया तो क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है। क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है। और आपके संपूर्ण मुखिया आपके गमिती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमिती कहलाता है आपकी संपूर्ण मुखिया, बिलों का संपूर्ण मुखिया गमिती। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, घर को कहा जाता है को या टापरा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो आपकी मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? बनास बांध को, जवाई बांध को, पांचना बांध या फिर की मेजा बांध। यहाँ पर जवाई बांध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपके जवाई बांध को। यहाँ पर जिसने बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? यहाँ पर नागौर में हुई थी, सीकर में, झुंझुनू में या फिर आपकी बीकानेर। तो आपकी राजस्थान में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल कहाँ पर होती है? आपकी नागौर में होती है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 18 सितंबर की क्रांति की शुरुआत। यहाँ पर 18 सितंबर की क्रांति का राजस्थान में पहला विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो यहाँ पर नीमच से हुआ था, नसीराबाद से, एरिनपुरा या फिर की देवली। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? और ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। क्या देना? बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। और साथ में ये भी बताना कि 18 सितंबर क्रांति की राजस्थान में शुरुआत कहाँ से होती है, राजस्थान में कहाँ से होती है, और आपकी भारत में कहाँ से होती है और कब होती है ना, और कब होती है, ये बिल्कुल सभी को बताना कमेंट में। और ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बिल्कुल डेली अपना सेशन रहता है और बिल्कुल सभी जुड़ जाए करो शानदार तरीके से। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।